तुमने ये सब करने के लिए अपने माथे पर परमानेंट टैटू बनवा लिया। तुम्हें क्या लगता है सबसे सिर्फ मेरी बदनामी होगी? इस सबसे तुम भी बदनाम होगी, समझी? बदनाम करना, नीचा दिखाना, ये सब मेरी आदतें नहीं है माय डियर शौहर। ये सब तो उस लड़की की आदत है जिसे तुमने सबके सामने अपने दिल से बाहर फेंक दिया है। पर डोंट वरी, मैं मन्नत जैसी बिल्कुल नहीं हूँ। मैं तो सीधी साधी भोली भाली स्मार्ट लड़की हूँ। तुम स्मार्ट नहीं, ओवर स्मार्ट हो। देखो तुम, अच्छा बोलो, जो बोलना है बोलो। आज तुम्हें सब अलाउड है। आज मेरे हक में आवाज उठाकर तुमने साबित कर दिया कि मैं जिस इंसान से प्यार करती हूँ वो बिल्कुल सही है। मैं गलत नहीं हूँ। तुम मेरे लिए परफेक्ट हो। और ये जो खड़ूस बनते हो, सख्त होने का दिखावा करते रहते हो ना, ये सब बंद कर दो सुभान। क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम असल में एकदम नर्म दिल इंसान हो, इंसाफ पसंद इंसान हो। तुम कभी किसी का हक नहीं मारोगे और कभी किसी की इज्जत नीलाम नहीं होने दोगे। तुम चाहे जितनी बेरुखी से बात कर लो मुझसे, तुमने मेरे दिल में जो जगह पाई है वो हर हाल में सलामत रहेगी। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी जगह और कोई लड़की भी होती ना, तो भी मैं उसकी इज्जत ऐसे नीलाम नहीं होने देता, समझी? मेरे जगह कोई और लड़की हो ही नहीं सकती थी सुभान, क्योंकि मैं तो एक ही हूँ और मैं तुम्हारी हूँ। तुम्हें पता है, अब तुम्हें पाने की शिद्दत और भी ज्यादा बढ़ गई है। मेरी आंखों में देखो, तुम्हें पाने का जो जुनून है वो इससे ज्यादा कभी नहीं था। सुभान, आज तुम अगर मुझे सबके सामने कैरेक्टरलेस साबित होने देते तो मैं ये केस तो हार ही जाती, साथ ही साथ अपनी जिंदगी का मकसद भी हार जाती। पर मेरा साथ देकर तुमने मुझे एक नई राह दिखाई है, एक ऐसा ख्वाब दिखाया है जिसमें सिर्फ खुशियां ही खुशियां है। अब मेरे पास तुम्हें हासिल करने का जुनून भी है और हिम्मत भी। मैं तुम्हें हासिल करके रहूंगी सुभान, और तुम्हारे आसपास जो ये झूठ के बूथ है वो बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे, और तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरी सच्ची मोहब्बत दिखाई देगी। तुम्हारे आसपास जितने भी लोग हैं, सबके झूठ के मुखौटे उतर जाएंगे और तुम्हें एहसास हो जाएगा कि मेरी मोहब्बत कितनी सच्ची है। और तुम्हें पता है कि मैंने हर जगह ये क्यों लिखवाया है कि तुम बेवकूफ हो, तुम बेवकूफ हो, क्योंकि तुम हो बेवकूफ। तुम्हें ये तो दिखाई देता है कि मैं गलत नहीं हूं, पर तुम्हें ये दिखाई नहीं देता है कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। तुम्हें इस बात का एहसास है कि मन्नत गलत है, पर इस बात का एहसास नहीं है कि तुम्हारे हक में कौन सही है। तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूं, जबकि असलियत में तो बेवकूफ तुम हो। मुझे नीचा दिखाने के लिए तुमने अपने माथे पर परमानेंट टैटू बनवा लिया। वाह या अल्लाह, क्या करूं मैं तुम्हारा? मन्नत के साथ साथ तुम भी बुद्धू बन गए हो। ये परमानेंट नहीं है माय डियर शौहर। एक मिनट, तुमने इसका मतलब मुझसे झूठ बोला था? और तुमने मेरे झूठ को सच मान लिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे मन्नत ने तुम्हें मेरे बारे में झूठ कहा और तुमने मान लिया। मगर मुझे उस दिन का इंतजार होगा जब मेरी सच्चाई और मन्नत की चालबाजियां तुम्हारे सामने आएगी। तब तुम आना मेरे पास, आंखों में शर्मिंदगी लेकर। तुम्हारा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा इबादत। लगा तुम्हें? तुम्हारे लिए सुभान ने चार तरफदारी की बातें क्या कर ली? सुभान पर हक जमाने लगोगी तुम? और ऐसे हक जमाया तुमने चारों तरफ ये टैग्स लगाकर। मोहब्बत का इतना गंदा डिस्प्ले मैं पहली बार देख रही हूँ इबादत। करेक्ट, बिल्कुल सही कहा तुमने। मुझे ये टैग्स नहीं बनवाने चाहिए थे, मुझे तुम्हारे लिए टैग्स बनवाने चाहिए थे, जिन पर लिखना चाहिए था मैं एक बेहया, बेगैरत दूसरी औरत हूँ। ज़बान संभाल के बात करो
करो इबादत। वरना क्या कर लोगी मन्नत? बेहया हो तो हो, बेगैरत हो तो हो, दूसरी औरत हो तो हो। इसमें इतना शर्माने वाली बात क्या है? तुमने भरी अदालत में यह साबित कर दिया है कि तुम कितनी गिरी हुई हो। खुद की नजरों में तो मत गिरो। सुभान ने तुम्हें सबके सामने थप्पड़ मारा और तुम्हारी औकात दिखा दी, फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आया कि तुम सुभान के लायक ही नहीं हो। क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रही हो मन्नत? मेरा घर तोड़कर तुम्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला है। तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा मन्नत। तुम्हारी किस्मत उस बदनसीब बच्चे की तरह बन जाएगी जिसे खुद खिलौना हासिल ना हो तो वो दूसरे बच्चे का खिलौना तोड़ देता है, दूसरों को भी खुश नहीं रहने देता और खुद भी कुछ हासिल नहीं होता। इसीलिए तुम सुभान को अपने साथ जेल लेकर जाना चाहती थी ना, ताकि तुम्हारी बदनामी में वो भी हिस्सेदार हो। सच में तुम दोनों बहुत बेवकूफ हो। इसका तो पता नहीं सुभान, तुम तो संभल जाओ। बात देखा मेरी इबादत को? वही तेवर जो मुझ में मौजूद है, वही चालाकियां, वही लहजे की आग जो मेरे अंदर जलती है। ये सब कोशिशें करते करते मर भी जाएंगी ना, तो मेरी इबादत का मुकाबला कभी नहीं कर पाएंगी।